भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 के कल जारी लोगो को लेकर के कांग्रेस ने अब सवाल उठाए। जयराम रमेश ने G20 के लोगो पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल G20 में भारत की अध्यक्षता का लोगो बना दिया गया। जयराम रमेश ने लिखा कि पीएम मोदी और बीजेपी खुद को बढ़ावा देने का कोई मौका नहीं गंवाएंगे और उसी का एक उदाहरण है ये G20 का लोगो भी। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी मौका बीजेपी छोड़ती नहीं है। तो G20 में भारत की अध्यक्षता का लोगो जो चुनाव चिन्ह है वो कमल बन गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस के निशाने पर। इसके बाद तो जयराम रमेश ने G20 के लोगों पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है बाकायदा और कहा कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो कमल है G20 में भारत की अध्यक्षता का लोगो बन चुका है। रवि त्रिपाठी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रवि, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि लोगों से उनके बहुमूल्य सुझाव भी अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मांगे गए थे इस लोगो के लिए जो लॉन्च किया गया और अब कांग्रेस ये कह रही है कि कोई मौका ये नहीं छोड़ते हैं जहां बीजेपी का झंडा बुलंद करना हो, प्रचार करना हो। अपना चुनाव चिन्ह भी G20 के लोगों में लगा दिया। बिल्कुल, देखिए इसमें अगर आप गौर करें तो कांग्रेस ने एग्जाम्पल दिया है। जयराम रमेश बकायदे ट्वीट कर ये कह रहे हैं कि 70 साल पहले जब देश का झंडा तय करने का बात था कि कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस का झंडा है उसी को देश का राष्ट्रीय झंडा बनाया जाए, तो नेहरू जी ने उसका विरोध किया। मतलब ये एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये कहा है कि कमल को कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमल इनका चुनाव चिन्ह है और अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है बीजेपी। कुल मिलाजुला कर ये मान के चले कि राजनीति है और राजनीति की वजह से ऐसा कहा जा रहा है, जबकि कमल सबको पता है कमल राष्ट्रीय फूल भी है और कमल के कई और भी मायने हैं। लक्ष्मी भी कमल से विराजमान होती है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस को राजनीति करनी है और कांग्रेस को आरोप लगाना है कि बीजेपी अपने कमल जो उनका प्रतीक चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, उसका प्रचार कर रही है, इसलिए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अटैक किया है। अब देखिए बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। बिल्कुल रवि, लेकिन देखिए कल जो लोगो जारी किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से हम सभी सुन भी रहे थे, उन्होंने जब संबोधित भी किया कि ये सिर्फ एक लोगो नहीं है। एक तो लोगो जो आम जन है, जो लोग हैं, उनके बहुमूल्य सुझाव भी मांगे गए थे। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये दिखाता है हमारे संप्रभुता को, हमारी अखंडता को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए G20 जैसे बड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती है। देश में ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ है, जो पहली बार हो रहा है और उसके लिए साल भर पहले, अगले साल ये कार्यक्रम है, उससे पहले इसका लोगो लॉन्च होना। और लोगों को लेकर अगर कंट्रोवर्सी होती है तो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि दुनिया में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बदनामी होगी। शायद कांग्रेस के नेताओं को ये सोचना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस, देखिए राजनीति में सब कुछ जायज है, कहते हैं लव एंड वॉर में हर कुछ फेयर होता है, तो ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज है। तो कांग्रेस उसी लिहाज से अपना आरोप लगा रही है। अब आरोप के पीछे उनका तर्क भी देखना पड़ेगा, कांग्रेस और क्या तर्क देती है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये राजनीति का हिस्सा होना चाहिए रवि? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें पहली बार भारत में G20 का कार्यक्रम और G20 की मीटिंग हो रही है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो ऐसे में राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में ये देखा नहीं जाता है कि किस चीज को छोड़ा जाए। प्रधानमंत्री के कई विदेशी दौरे को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है, जिस पर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उस पर नहीं होना चाहिए। विदेश नीति के मामले में कम से कम देश को एक खड़े होना चाहिए। पाकिस्तान के मसले पे आप देखते हैं 370 के मामले पर जम्मू कश्मीर में जाकर राहुल गांधी अपने ही देश के नीति पर सवाल खड़ा करते हैं, जिसको लेकर यूएन में कहीं ना कहीं भारत की बेइज्जती होती है। उसी मामले को लेकर पाकिस्तान लेकर जाता है और कहता है कि भारत के विपक्ष के नेता ही इस मामले का सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विदेश नीति का मामला हो, फॉरेन अफेयर्स का मामला हो, उसमें थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। लेकिन मैंने कहा जैसा कि राजनीति में सब कुछ जायज है, सब कुछ संभव है। कांग्रेस पार्टी वही कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपना अटैक कर रही है और अटैक से उनको लग रहा है कि कमल कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी इसका प्रचार प्रसार कर रही है, इसी वजह से इस चीज को उठा रही है, मुद्दा बना रही है। बिल्कुल, आप राजनीति कर रहे हैं, आप कीजिए, सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन देश में ये सारी चीजें चलती हैं। जब बारी आती है इंटरनेशनल लेवल पे देश को रिप्रेजेंट करने का, तो देश एकजुटता दिखाता है। कल प्रधानमंत्री ने इस लोगो को लॉन्च करते हुए, थीम को लॉन्च करते हुए यही बातें कही भी थी कि, और ये सबसे अच्छी बात है, G20 की अध्यक्षता भारत इस बार करने जा रहा है, जो इतने सालों में कभी हुआ नहीं था, लेकिन उसमें भी राजनीति हावी दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति हावी दिखाई दे रही है। और मैंने कहा कि राजनीति में चूंकि कोई भी दल एक दूसरे को कोसने का और उनको घेरने का मौका नहीं छोड़ते हैं, तो कांग्रेस को ये बात शायद चुभ रही है कि कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरह से कमल दिख रहा है,
अब कमल के कई मायने हैं, देश के संस्कृति के साथ अगर जोड़ के देखें तो कमल, मैंने कहा ना, कमल आपका राष्ट्रीय फूल भी है, कमल लक्ष्मी जी से उनको जोड़ के देखा जाता है, तमाम सारी चीजें हैं। बावजूद इसके अगर राजनीति है, और राजनीति में हर दल एक दूसरे को कहीं ना कहीं अटैक करता है, कई बार बीजेपी भी अटैक करती थी कांग्रेस को कोई मामले को लेकर, तो इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। G20 की पहली बार बैठक, बिल्कुल बिल्कुल, क्या देश से बड़ी आपकी राजनीति हो चुकी है। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।